सो हेलो दोस्तों, ऑलमोस्ट एक पूरा मंथ हो गया है एंड मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं जा रहा। ऐसा क्या हो गया जिस चैनल पे हमेशा कोई ना कोई वीडियो जाता था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो मेरे चैनल पे हर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस जाते ही जाते थे। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि पूरा एक मंथ हो गया एंड कोई वीडियो नहीं जा रहा। तो गाइज आई एम ऑल्सो फेसिंग समथिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट विद मी, बट येस आई नो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में भी मे बी कभी हुआ होगा। एंड कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। एंड लिटरली वैसा कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ है। अभी रिसेंटली मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है। ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है मुझे चिकन पॉक्स हुए और एक मंथ से ऊपर ही हो गया है। एंड मुझे जब चिकन पॉक्स हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मुझे चिकन पॉक्स हो रहा है। एंड इनिशियल टाइम पे किसी को भी नहीं पता होता, जितना मुझे समझ में आ रहा है। सबको ऐसा होता है घमौरी है। इनिशियली मुझे भी ऐसा लगा कि घमौरी है। सबने यही कहा कि ये दिस इज अ बिट ऑफ ब्लिस्टर्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे ब्लिस्टर्स थे, बहुत छोटे छोटे। तो लग रहा था कि ये घमौरी ही है, गर्मी के कारण हुआ है। तो लोगों ने मुझे वही सजेस्ट किया, तो मैं उसको उस तरह से ट्रीट ही नहीं कर रही थी। तो लगभग 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तब मैंने वो पता करा डॉक्टर से ये क्या है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला दिस इज़ चिकन पॉक्स, तो अब तुमको इसको केयर करना है। सो बिफोर दैट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एंड जब आपको कुछ आइडिया नहीं होता तो आप कुछ चीज़ें गलती से कर देते हो। हमारा हाथ बहुत चलता है, मेरा कुछ ज़्यादा ही चलता है। मेरा हाथ भी इधर उधर लग गया एंड उसके कारण वहाँ पर वो स्कार, वो ब्लिस्टर फूट गया। जो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकता था वो इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम बहुत लंबा हो गया। एंड अभी मुझे पता नहीं था उस समय कि क्या चीज़ होता है, चिकन पॉक्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जिन जिन लोगों को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है गाइस, जल्दी से जाओ वैक्सीनेशन ले लो। इस वीडियो को पूरा देखना लेकिन, ठीक है। इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। अगर आपको लाइफ में कोई भी स्कार हुआ है ना तो आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे। अभी बहुत ज़्यादा मैं पैनिक वाली सिचुएशन में थी कुछ वक्त से, अभी थोड़ा शांत हूँ। तो हुआ क्या कि सब कुछ ठीक था, मुझे चिकन पॉक्स हुआ, ठीक है। प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता होने के कारण मैंने उसको उतने अच्छे से केयर शायद नहीं किया। एंड चिकन पॉक्स से कुछ ब्लिस्टर्स फूट गए एंड उसके कारण वो गड्ढा छोड़ दिया उसने। एंड गड्ढे छूट जाते हैं लोगों को और वो जीवन भर के लिए रह जाता है, ठीक है। वो गड्ढे नहीं जाते जल्दी, बहुत जल्दी। एंड काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए मुझे उस 1-2 ब्लिस्टर के फूटने के कारण। एंड उन गड्ढों के कारण गाइस अभी स्किन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। एंड उसके कारण मेरा सेल्फ स्टीम इतना ज़्यादा लो हो गया, मुझे घर से बाहर जाने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ऑलमोस्ट मैं मोस्टली चिड़चिड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या किया जाए एंड उसको कैसे सॉल्व किया जाए, मैंने दुनिया भर की चीज़ें सर्च कर डाली, दुनिया भर की चीज़ें, मतलब जहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैंने वो सब निकाला। तो आज मैं आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में शुरू से लेकर अंत तक मैंने अभी तक क्या चीज़ सीखी, क्या चीज़ समझा और क्या क्या अप्लाई किया, क्या नहीं किया, सब कुछ बताने वाली हूँ। चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ना, जब आपको चिकन पॉक्स होता है आपको पता होना चाहिए चिकन पॉक्स होता कैसा है। 3 तरह के चिकन पॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होते हैं, मीडियम साइज ब्लिस्टर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होते हैं। वो इस तरह से फैलते हैं लाइक एक भीड़ हो और बहुत ज़्यादा फैलते हैं, हर जगह फैलते हैं, ठीक है। उसको जितना ज़्यादा कम छूओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना कम फैलेगा वो। बेसिकली वो उसके जो अंदर का फ्लूइड होता है ना उसके कारण वो फैलता है। तो उसको कम से कम टच करना होता है, ये मुझे पहले नहीं पता था। एंड उसके बाद जब आप ब्लिस्टर्स को ट्रीट जब वो हो रहा होता है ना उस टाइम पे आपको जितना ज़्यादा ठंड वाले एरिया में रहना होता है वो सबसे बेस्ट है। जितना ज़्यादा ठंड वाले एरिया में रहो, जितना ज़्यादा नीम लगाओ, जितना ज़्यादा नारियल तेल का यूज़ करो उतना बेटर। उससे आपका बॉडी कूल रहता है, काम रहता है। बर्फ वगैरह अपने पास में रखो, अपने आप को पंखे से झेलते रहो, बहुत हेल्प होता है। ये कुछ चीज़ें तो मैंने भी अप्लाई करी, मैंने सब ट्राई किया, ठीक है। पाउडर वाउडर लगाना इज़ नॉट अ राइट थिंग, राइट डिसीजन, तो मत करना वो सब चीज़ें ट्राई, ठीक है। नारियल पानी पीते रहो, वो आपको कूल करता है, नारियल पानी लगाते रहो, वो आपको ठंडा रखता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। जैसे ही आपको ब्लिस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं ना, आपके चेहरे पे, आपकी पूरी बॉडी पे काफ़ी सारे मार्क्स रह जाएंगे। मार्क्स हैं तब तक ठीक है क्योंकि मार्क्स निकल जाने हैं। मार्क्स पे आप नारियल पानी लगाओ, नारियल तेल लगाओ, नारियल तेल भी कपूर लगाओ, वो निकल जाना है, ठीक है। लेकिन वॉट अबाउट दिस गड्ढे, ये गड्ढे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक चांद पे गड्ढे नहीं पड़ जाते वैसे गड्ढे पड़ गए। तो हमारे चांद, अभी मैं चांद का टुकड़ा बनी हुई हूँ, अभी पूरे तरह से गड्ढे हो रखे हैं। आप देख सकते हो, मैं इसको जूम इन करके दिखाती हूँ। अगर आप देख सकते हो गाइस दिस एरिया, यहाँ का गड्ढा काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ गड्ढा भी काफ़ी है, यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये कुछ गड्ढे जो बहुत ही ज़्यादा तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है। तो इनका क्या किया जाए, अभी पूरा रिसर्च करते करते मुझे कुछ चीज़ों का पता चला, ठीक है, क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। मैंने अभी भी सब कुछ ट्राई किया है, मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। नीम का पेस्ट लगाने के साथ साथ हल्दी पेस्ट, आप नींबू भी लगा सकते हो इफ़ इट सूट्स योर बॉडी, अगर नहीं तो मत लगाओ। कुछ लोग टमाटर भी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया क्योंकि दैट हेल्प्स माई बॉडी एंड उससे कोलाजन भी इम्प्रूव होता है आपके फेस का, जिससे आप इस चीज़ को जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे। एंड जो मैंने पढ़ा क्यों होते हैं ये स्कार्स, क्योंकि जो हमारी स्किन है, जो हमारी फोर स्किन है, वो जाकर चिपक जाती है हमारी नीचे वाली स्किन पे एंड बीच में कुछ बैंक क्रिएट कर जाती है जो कि उसको पुल कर रहा है। तो अभी क्या है, अभी ये बहुत न्यू स्कार है तो वो पुल बहुत कम है, तो अभी उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जितना जल्दी क्योर करें उतना बेटर है, ये अभी तक मैंने समझा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्राई करनी चाहिए। अभी बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी हकीम के ना आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपको पता नहीं होता, आप उसको गलत तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये राय विचार दिया कि नहीं इसको तुम ठीक मत करवाओ, ये खुद से ठीक हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना दिल नहीं मांगता है, तो मेरा दिल नहीं माना, तो मैं गई डॉक्टर के पास। मैंने बोला देखो भैया मेरे पास ये कुछ चीज़ें हो गई हैं मेरे चेहरे पे, अब मुझे इसको ठीक करना है सर। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रिकमेंड करी गई हैं। उन्होंने बोला है कि धूप में कम से कम जाओ एंड जितना कम धूप में जाओगे उतना बेटर रहेगा। विदिन जब आपको चिकन पॉक्स है तभी भी आपको धूप पे कम निकलना चाहिए, क्योंकि वो स्कार जो है ना वो यूवी रे के कारण और ज़्यादा स्कार आपका मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस धूप में नहीं निकलना, कोशिश करना है SPF लगाओ, SPF 50-40 जो मिल सकता है वो लगाओ, बेस्ट टू बेस्ट लगाओ। लैक्टोकैलामाइन या कैलासॉफ्ट ऐसे कुछ क्रीम्स होते हैं जब आपको चिकन पॉक्स है उस टाइम पे लगाना चाहिए। लेकिन जब आपको ये स्कार रह गया है तो अब आप उसको ठीक करवाओ जितना जल्दी हो सकता है। इसको ठीक करने का 2-4 प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला आपको उसको प्रेप करना होता है, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ मिली हैं जिससे मैं इसको प्रेप कर रही हूँ। जिसमें मैं अभी हाइड्रो का ये लगा रही हूँ, अभी एक मेलाप्लेक्स करके है दवा, ये लगा रही हूँ एंड देयर इज़ वन मोर एक्ने के लिए वो लगा रही हूँ मैं, ठीक है। ये 3-4 दवा मैं लगा रही हूँ जिससे मुझे अपने चेहरे को मॉइस्चराइज और जितना ज़्यादा मैं इसको क्लींस और मॉइस्चराइज रख सकूँ उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद क्या है कि जब मैं अपना प्रोसेस या अपनी थेरेपी करवाऊंगी तो डॉक्टर ने मुझे 4 ऑप्शन बताए, 3-4 चीज़ों के बारे में मुझे अच्छे से गाइड किया, एजुकेट किया, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करवा रही हूँ। एंड मैंने भी अपनी पूरी अच्छे से रिसर्च लगा दी कि मुझे इस चीज़ को अच्छे से जानना है तभी मुझे करवाना है, क्योंकि फेस की बात है गाइस बहुत डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो 2-4 चीज़ों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है MNRF, जिसको कहते हैं हम लोग माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसके थ्रू आप कोलेजन इंप्रूव कर सकते हो अंदर का, ठीक है, आपकी स्किन के सेकेंड लेयर का। उसके बाद आता है डर्मापेन, जिसके साथ में छोटे छोटे जो हमारे स्कार्स होंगे वो इम्प्रूव होंगे एंड बड़े बड़े के लिए आप माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हो। अब इन दोनों के साथ साथ मुझे 2-3 चीज़ों के बारे में और भी पता चली, जिसको कहते हैं हम CO2 लेज़र फ्रिक्वेंसी, जिसको अगर आप करवाते हो ना तो आपको क्या होता है ना, उसका डाउन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 वीक के अराउंड का डाउन टाइम है उसका, ठीक है। तो मतलब वो आपका स्कार लगभग 1 मंथ के लिए छोड़ेगा। स्कार एज इन वो एक पैच क्रिएट करता है, जो पैच निकलता है धीरे धीरे विद टाइम एंड उसके साथ आपके स्कार्स भी ठीक होने लगते हैं। तो वो आपको 2-3 सेशन करवाने होते हैं, और अगर आप MNRF के लिए जाते हो तो इसके 3 से 4 सेशन लगवाने पड़ते हैं, मे बी वो थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन स्किन टू स्किन। अब लेट्स सी कि मेरा स्किन के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप करवा सकते हो। डर्मा रोलर करवा सकते हो अगर आपको एक्ने के स्कार्स हैं, अगर आपको सब लाइक एक्ने की बहुत ज़्यादा स्कार्स हो जाते हैं ना, तो मैंने ये भी पढ़ा है कि आप सब सीजन भी करवा सकते हो। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला कि सब सीजन अब उतना ज़्यादा नहीं रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उससे बेटर प्रोसेस आ गए हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप, फिंगर क्रॉस गाइस, किस तरह का मेरा प्रोसेस होने वाला है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये सोच के कि मुझे अपने चेहरे पे लेज़र करवाना पड़ेगा, जबकि मेरे स्किन आप अगर देखोगे ना आपको पता चलेगा काफ़ी फ्लॉलेस था, काफ़ी ज़्यादा। आज तक मेरे चेहरे पे एक गड्ढा नहीं हुआ एंड आज तक मैं एक एक्ने का जो मार्क था ना वो भी नहीं था, और जब उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत डर लगता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। सो मैं आपको इस वीडियो में ना पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, किस तरह से डॉक्टर ने फर्स्ट सेशन किया, फर्स्ट सेशन क्या क्या हुआ, क्या क्या तरीका है। एंड डॉक्टर ने मुझे 45 मिनट्स का टाइम बताया था कि येस 45 मिनट्स लगेंगे इंक्लूडिंग योर नमिंग क्रीम प्रोसेस। तो ये सब चीज़ों को मिला के 45 मिनट्स लगना है। सो बहुत नर्वस हूँ, लेट्स सी क्या होता है। एंड जब चेहरे पर आप कुछ करवाते हो ना
तो आपको लगता है कि वो चीज़ कहीं कहीं बैकफायर नहीं कर जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो आप अच्छे से सर्च करते हो और करके जाना, ठीक है। कुछ भी मत करवा लेना, कहीं से भी मत करवा लेना, अच्छे डॉक्टर से करवाना। एंड मैं तो चली, लेट्स सी, आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखो कि क्या क्या चीज़ें मैं करवाई हूँ, और मैं आपको इसका फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड, फोर्थ, चारों सेशन का दिखाने वाली हूँ किस किस तरह से ये सेशंस हुए एंड क्या रिजल्ट आया। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डे पे और मिलते हैं वहाँ पे। तो चलो मैं आपको दिखाती डॉक्टर ने क्या क्या प्रोसीजर किया। किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने से पहले हमने डिसाइड किया व्हाई नॉट टू गो एंड चेक विद एम्स। तो वहाँ पर से मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर उन पेशेंट्स को पहले ट्रीट करेंगे जो कि ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। एंड वहाँ पर जब हमने बात करी तो डॉक्टर ने मुझे CO2 लेज़र रिकमेंड किया। एंड जब हम CO2 लेज़र की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लिस्ट होती है। मेरा फर्स्ट डेट जो है वो 24 फरवरी 2024 को मिला। तो ये बहुत ही लंबा टाइम है गाइस, एंड इतने टाइम में मेरा स्कार बहुत ही बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सो हमने डिसाइड किया व्हाई नॉट टू गो विद माय प्रीवियस डॉक्टर जो कि मुझे ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने उनके साथ ही इसको कंप्लीट करवाया। अब मैं वहीं पर जा रही हूँ। अभी पूरे पोर्स लाइक ओपन है, मैंने हल्का सा नमी क्रीम लगाया है एंड अभी मेरा प्रोसीजर चालू होगा। सो लाइक 15-20 मिनट्स लगते हैं मैक्सिमम उस प्रोसीजर में। तो लेट्स सी उसके बाद का रिजल्ट क्या आता है। आई माइट बी शोइंग यू द प्रोसीजर ऑल्सो। लेट्स go ahead. So guys, if you can see, this is something which I have got as scar. यहाँ पे काफ़ी स्कार जैसा हो गया है बिकॉज ऑफ दैट लेज़र। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट कराते हुए मुझे बहुत हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है एंड जब वो पेनिट्रेट होता है ना तो यू कैन फील दैट हीट लाइक करेंट। तो वो चीज़ मुझे फील हो रहा था एंड बट डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी मुझे काम रखने की। ही केप्ट कामिंग मी, ही कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस हुआ उन्होंने आइस रोलर भी चलाया जिससे बहुत हेल्प हुआ एंड बहुत ज़्यादा जलता है जब ये होता है। तो वो चीज़ एक है जो कि आपको बेयर करना पड़ता है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डॉक्टर ऑल्सो डोंट नो बिकॉज इसका आप कुछ गारंटी नहीं ले सकते, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कितने सेशन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी हमारा नेक्स्ट सेशन कैसा होता है। डॉक्टर ने भी बोला है लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द नेक्स्ट सेशन। एंड मेरा नीडल का जो साइज़ था वो था 1.5 मिलीमीटर। तो 1.5 मिलीमीटर का जब नीडल आपके स्किन में पेनिट्रेट करता है तो वो चीज़ थोड़ा सा तो ऑब्वियसली अंदर जा रही है कोलेजन बिल्ड करने के लिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक लगने वाला है, ठीक है। तो जो छोटी नीडल्स होती है जो 0.25 या 0.5 की होती है वो उतना नहीं असर करती, उतना नहीं लगती है, उतना असर भी शायद ना करे। लेकिन 1.5 थोड़ा लंबा होता है तो वो चीज़ यू कैन फील इन योर बॉडी। एंड डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 3 to 4 वीक्स के बाद बुलाया है कि आप आ सकते हो। तो लेट्स सी कि 3 से 4 वीक के बाद क्या होता है। मैं चाहती हूँ और उस बीच में ये किस तरह से क्योर होता है एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली है करने के लिए विच आई विल बी शोइंग यू मीन वाइल। सो लेट्स बी इन दिस जर्नी विद मी। येस, एवरीथिंग हैज़ सम सोल्यूशन, सो लुकिंग फॉर इट। एंड अगर आप लोग का कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना और आप मेरे नेक्स्ट सेशन के लिए ज़रूर आना जो कि 3-4 वीक्स के बीच में होगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई अगर आपको पता है कहीं जो मुझे हेल्प कर सकता है, जो किसी को भी हेल्प कर सकता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको कभी स्कार हुआ है और आपने उसको किस तरह से ट्रीट किया, क्या वो ट्रीटमेंट नहीं होने पे टाइम पे क्या वो और ज़्यादा बढ़ गया या क्या हुआ। कभी अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो मुझे मेंशन ज़रूर करना। अगर कभी आपने भी अगर MNRF या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करवाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। हमारा आज का वीडियो काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग था, लेकिन आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। एंड इसके कारण ना बहुत ज़्यादा लोगों का सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। आई नो दैट एंड आई कैन फील दैट नाउ। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि जितने भी लोग का स्कार है ना वो हट जाए।